घूमने फिरने आते हैं ना जैसे, तो घूमने फिरने सब आए थे, कोई अलग अलग जगह से, दूर दूर से। तो यहाँ मनुष्य अवतार में 5 तत्वों में फंस गई, अब जा नहीं सकती। आत्मा पर 5 तत्वों का आवरण लग गया, अब 5 तत्वों में इतनी फंस गई, दुखदायी दुनिया में फंस गई। अब ज्ञान नहीं है कौन है, तो अभी ज्ञान, पहला सब्जेक्ट होगा ज्ञान, मैं कौन हूँ, सब जो स्वयं को जानेंगे तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, चारों ओर परम शांति फैलेगी। और धीरे धीरे साकारी और आकारी आत्माएं धीरे 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 ऐसा अनुभव, और चारों ओर एक और होगा महाकाल प्रलय, एक और होगा महाकाल प्रलय, दूसरी ओर शांति का, 2 जगह होगी। एक और होगा महाकाल प्रलय से विनाश, धरती पर, मृत्यु लोक पर, सूक्ष्म जगत में वाइब्रेशन तो जाएंगे ना। महाकाल प्रलय के वाइब्रेशन केवल साकार में रहेंगे ऐसा नहीं, आगे चलकर अगर परमाणु बॉम्ब फटेंगे तो ये इसके भी किरण जो है वो सूक्ष्म में भी जाएगी, 5, 10, 50 किलोमीटर तक ऊपर भी जाएगी, 100 किलोमीटर 200 ऊपर भी जाएगी। तो सूक्ष्मतन की आत्माएं भी तड़पेगी ना, उसको भी किरण, उसके वायु तत्व का शरीर भी है ना सूक्ष्म में, 3 तत्वों का शरीर है तो उसमें वायु तत्व है, तो वायु तत्व में भी ये विकिरण तो जाएंगे ना, तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, तड़पेंगे। तो स्व शांति के वाइब्रेशन के लिए चारों ओर, क्योंकि कोई भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के जो उनके मानने वाले हैं, तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्रलय के समय पे शरीर वाले तो दुखी है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत में वो भी ज्यादा दुखी होंगे ना। अगर परमाणु बॉम्ब फटा तो विकिरण कहाँ तक जाएगा? वो तो आजकल तो सैटेलाइट को पहले उड़ाने की बात करते हैं ना, जो सैटेलाइट है, तो ऊपर तक नेगेटिविटी तो फैलेगी, ऊपर तक भूलोक, बुभुरलोक, स्वरलोक, महालोक तक फैलेगी, और ज्यादा फैलेगी तो और भी होगी ना। पहले नहीं, पहले युद्ध होते थे तो ऊपर के लोक में सब पहुंच जाते थे। हाँ, पहुंच जाते, देवता ही लोक में पहुंचते, स्वर्ग लोक में पहुंचते, ब्रह्मापुरी देवता लोग पहुंच जाते थे। हाँ, तो स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचते, ब्रह्मापुरी असुर पहुंच जाते थे, ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ के हिलाते थे। तो अभी ये होने वाला है पूरे ब्रह्मांड में, माना 14 लोक में, धरती से ऊपर 60 लोग, धरती से नीचे अभी तो पाताल लोक तो है ही नहीं, सब खत्म हो गए हैं। मगर अभी जो ब्रह्मांड में जो होने वाला है, केवल धरती पर जो दिखते हैं, मनुष्य जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो परम सत्य है। तो जो होने वाला है, तो अभी आत्मस्वरूप सभी को, क्योंकि धर्मपिता धर्मगुरु भी ये नहीं बचा पाएंगे। इनके जो धर्मपिता धर्मगुरु हैं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय को जो मानते हैं, वो भी कुछ नहीं बचा पाएंगे। तब सबको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और लोग शांति के लिए तरसेंगे, क्योंकि उसके वो सब बोलेंगे हमें सब कुछ दे देते आपको, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। तो बेहद के ज्ञानी होंगे, बेहद के 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा वाले नहीं, जो 5000 धरती पर ही स्वर्ग बताने वाले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वो लोग तो बोलते हैं ना 50 किलोमीटर हमारे यहाँ लाइन लगी, उनके यहाँ 9 लाख बचेंगे कह रहे हैं, हमारे यहाँ 9 लाख भी नहीं कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी, क्योंकि धरती नहीं बचेगी। वो भी धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से 5 तत्वों की दुनिया, धरती भी 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मृत्यु लोग भी अमर लोग बन जाएगा। तो इनके 9 लाख बचने वाले वो कोई नहीं बचेगा, कोई भी। ये तो सभी को कॉमन लॉ लागू पड़ता है ना, तो मृत्यु लोग तो सभी को, चाहे 9 लाख वाला हो, चाहे कोई 16,000 वाला हो, कोई 108 वाला, कोई भगवान, तो सभी को। बीज आत्मा कैसे निकलेगी धरती लोक से? अभी तो बीज हो या कोई भी हो, 108 वाला हो, सभी को कॉमन लॉ लागू पड़ेगा। जहां भी होंगे वो सब पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? पुरुषार्थ आत्मस्वरूप का, बेहद के परमपिता को, बेहद का ज्ञान जानेंगे। क्या बचाने वाला कौन होगा? ऑलमाइटी, सुप्रीम फादर, बेहद के परमपिता, और बेहद का परम ज्ञान लेंगे आत्मस्वरूप बनकर। इसलिए गीता में क्या गया? आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। और तो अंत में उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर में पावर आएगी। आत्मस्वरूप बनेंगे तो पावर आएगी परमपिता से, बेहद की कला के परम धाम से पावर लेगी, बेहद की कला से पावर आएगी, बेहद की कला से, बेहद के परमपिता से पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी। सभी क्या, जो भी आत्मा आत्मस्वरूप बनेगा उसको पावर आएगी, उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। उसमें जो रिकॉर्डेड है वो धीरे 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 वो सारा परम लाइट, धीरे धीरे उसकी बॉडी व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, उसकी बॉडी धीरे धीरे बदलेगी पुरुषार्थ अनुसार, कर्मातीत अवस्था में आएगी, और सब धीरे धीरे 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट, धरती भी कन्वर्ट होगी 5 तत्वों से। ये सारा मृत्यु लोग भी 5 तत्वों से परम तत्वों में
जैसे जैसे मनुष्य बदलते जाएंगे ना, 5 तत्वों से बॉडी बदली जाएगी ना, वेग से अवेग बनेगी, 5 तत्वों से परम तत्वों की बॉडी बनेगी। सूक्ष्म में जो 3 तत्वों में है उनकी भी बॉडी 3 तत्वों में परम तत्व बनेगी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि में। फिर धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोक में, फिर और फैलते जाएंगे। जब जागेंगे सब तो वहां भी बैठी हुई है। युद्ध के बीच में परिवर्तन कैसे होगा, ये भी तो क्वेश्चन। हाँ, तो युद्ध, एक और युद्ध होगा ना, तब लोग अपने घर में बैठ कर करेंगे ना। ज्ञान तो ऑनलाइन मिलेगा, ज्ञान तो अंत तक मिलेगा, चाहे कितना भी युद्ध हो, मगर कोई ना कोई नई शोध ऐसी होगी, सबको ज्ञान मिलेगा कि तुम आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता को याद करो, तुम पावर लो और परम शांति। सभी के घरों में आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान होगा। ये ज्ञान जो है अंतिम ज्ञान, क्या ये अंतिम ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य। क्योंकि सभी को धरती में माया ने इतने फंसा रखा है, माया माया माया, ये 5 तत्वों की दुनिया माया में फंसे हैं गया। मगर जब दुख मिलेगी तब ये कोई दुख मिलेगा, तब ऐसा दुख होगा कि कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ऐसा दुख होगा। तो बापू जी, जैसे हमारा 2016 का वीडियो हम दोनों ने पहले डिस्कशन किया था कि भाई परिवर्तन होगा, 2021 से शुरू होगा, राइट? हाँ, तो धीरे धीरे सूक्ष्म में तो परिवर्तन होना शुरू हो गया। इन लोगों के विचारों में नहीं, अभी 21 से, विचारों में तो बदलाव है, 18-19 से धीरे। महायुद्ध का चक्र क्यों ऐसे बाहर आ रहा है? क्योंकि देखो, जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्मा है, वो विनाश चाहती है ना। तो वो विनाश चाहती है। एक और है विनाशकारी ग्रुप जो विनाश चाहता है, बम फोड़ो सभी को। परमाणु बम फट जाए तो क्या होगा? वो तो बात सही है, मगर चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाले की संख्या बढ़ेगी। अभी तो संख्या कम है, धीरे धीरे चारों ओर ढूंढते ढूंढते आएंगे। शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति के वाइब्रेशन से लोग धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते आएंगे और ये ज्ञान घर बैठे लगेंगे। क्योंकि बाहर निकलने का टाइम नहीं होगा, घर में ये ऑनलाइन सबको मिलेगा। कोई घर में नहीं, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा आने वाले समय में। ये 25-26 के बाद तो लोग घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक और नेचुरल कैलेमिटी होगी, 5 तत्व इम्बैलेंस है, और ये परमाणु बम की धमकियाँ मिलेगी। ये तो होने वाला है, मगर थोड़ा शांति से, परम शांति के वाइब्रेशन से समय को थोड़ा धीरे आगे कर रहे हैं, समझ में? तो एक और परम शांति होगी कि लोग परम शांति के वाइब्रेशन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परम शांति परम शांति परम शांति हो जाएगी। और एक और विनाश होगा। विनाशकारी तो विनाश करेंगे ना, क्योंकि वो तो बम फोड़ने वाले ही हैं। अगर उनकी बुद्धि बदल जाए, परम शांति के वाइब्रेशन सब जाग जाए, 33 कोटि जाग जाए, और चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन जाए, ब्रह्मांड में भी जाए, महाब्रह्मांड में जाए, पूरे मल्टीवर्स तक जाए, परम शांति के वाइब्रेशन जागते जाए, जागते, तो ये खेल तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व जाएंगे, परम लाइट जाएगी। और परम लाइट और परम तत्व जाएंगे तो तत्वों की जो स्थूल तत्व है उनको परम शांति से शांत हो जाएंगे, लोगों को शांति मिलेगी। जो विनाशकारी हैं वो भी धीरे, उनको परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे शांत करेंगे और वो भी शांत हो जाएंगे। विनाशकारी भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमें सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो ये समय आपको स्वयं परिवर्तन करके घर में परम लाइट का फैलना, सभी चारों ओर फैलाना, और ये परम आगे आने वाले समय में सभी को केवल परम शांति के वाइब्रेशन ही बचाएंगे और कोई किनारा नहीं है। वो स्वयं परिवर्तन करके घर में परम लाइट का फैलना, सभी चारों ओर फैलाना, और ये परम आगे आने वाले समय में सभी को केवल परम शांति के वाइब्रेशन ही बचाएंगे और कोई किनारा नहीं है, और कोई किनारा